नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है। फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से पाइसिस हो आप तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि 18 से लेके 24 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, फोर ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ सूट्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान दुविधा में है। एक तो उनको लग रहा है कि रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ। अब एक ये निर्णय लेना चाहते हैं और बहुत जानबूझ के सोच समझ के खुद के बारे में सोच के ये निर्णय लेना चाहते हैं कि भाई मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। मुझे इस रिश्ते में धोखा मिला है, पहले ही इन्होंने किसी को धोखा दिया था, दे के आपके साथ रिश्ता जुड़े थे, अब उनको धोखा मिल गया। अब उनको ये लग रहा है कि भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड भी आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये दिन रात रो रहे हैं, परेशान है, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है। मंदिर मस्जिद जो भी रिलीजियन से आप लोग बिलोंग करते हो वहाँ ये जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और इनको ये लग रहा है कि मैंने सही निर्णय नहीं लिया था, कभी इन्होंने किसी को धोखा दिया था, अब ये इनको ये धोखा मिला, ऐसा ये लग रहा है। और ये जानबूझ के सोच समझ के पूरे सोच के साथ ये निर्णय ले रहे हैं कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये इंसान या तो खुद थर्ड पार्टी है या फिर इनको थर्ड पार्टी में डाला गया है या फिर इन्होंने खुद थर्ड पार्टी क्रिएट किया था। अब उसका जो है असर उन पर ही पड़ रहा है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस आपके पर्सन। डेविल के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। उनको लगता है कि आप इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का द मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। आप किसी एडिक्शन अट्रैक्शन में जुड़ चुके हो। आपका कोई एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आप अपनी हिम्मत से रुके हुए हो और आप इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप एक एडिक्शन अट्रैक्शन की तौर पे ही इस रिश्ते में जुड़े थे,
अब आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो। अब आप रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन आपको हिम्मत जुटा के इस परिस्थिति की मुकाबला करनी चाहिए। आपको उनसे मिलना चाहिए, आपको उनसे बात करना चाहिए और रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि उनके हिसाब से आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन। अब मैं देखूंगी अगर ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, तो वो क्या सोच सकते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक बात मैं देख रही हूँ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था उनकी करंट एनर्जी में। अब भी एक्शन के जो वक्त वक्त हमने एक्शन के लिए जो कार्ड निकाला उसमें भी आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत सोच समझ के निर्णय ले रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते में जो जगलिंग का जो एनर्जी चल रहा है, इंडिसाइसिव एनर्जी चल रहा है, वो खत्म हो जाए। ये एक सही निर्णय लेना चाहते हैं, इसीलिए ये चुप है। ये अपने तरफ से एक्शन लेके कुछ करने से ज्यादा ये डिपेंड आप पर कर रहा है, लेकिन इनको इस रिश्ते की परेशानी खत्म होना चाहिए। ऐसा उनको लगता है कि ये रिश्ते की परेशानी खत्म हो जानी चाहिए, चाहे मुझे एक्शन लेना पड़े, चाहे सामने वाला एक्शन ले, लेकिन रिश्ते की परेशानी खत्म होनी चाहिए। ये सोच के ये खुद एक निर्णय लेंगे, किसी एक रिश्ते को ये छोड़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, तो आपको ये छोड़ने के बारे में सोच सकता है क्योंकि आपके द्वारा परेशानी मिल रहा है। अगर ये शादीशुदा रिश्ते में था आपके साथ या फिर कोई स्टेबल रिश्ता था, तो ये दो बार सोचेगा। लेकिन लव रिलेशन था, जो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था, तो ये एक रिश्ते को अभी छोड़ेंगे, खत्म करेंगे और ये जगलिंग की एनर्जी से बाहर आएंगे। और जो कुछ भी ये इंसान करेंगे, ये पूरी सोच समझ के ही करेंगे, किसी की बहकावे में आके नहीं, क्योंकि ये करना इसलिए चाहेंगे कि उनको इससे फायदा है। ये खुद की फायदे के लिए किसी एक रिश्ते को यही रोकना चाहेंगे। इस हफ्ते की यही एनर्जी है। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो हाइलाइटेड है, लियो हो सकता है और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस स्पाइसेस। अगर आपसे हो सकता है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी तो भर भर के है। स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपसे संभव हो, क्योंकि आप चुपचाप जो है चीजें देख रहे हो और हिम्मत जुटा रहे हो। स्ट्रेंथ के कार्ड आपके लिए पहले भी आया था, जब आपके बारे में ये देखा जा रहा था कि आप से वो आपके पर्सन क्या उम्मीद कर रहे हैं, तब भी स्ट्रेंथ आया था। अभी एडवाइस में भी स्ट्रेंथ आया है। तो आप अपने हिम्मत तो जुटा के चुपचाप हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और अगर आप एक्शन लेके रिश्ते को सही कर सकते हो, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। हिम्मत जुटा के आपने चुप रहना सही समझा, लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप चुप रहिए, हिम्मत बना के रखिए
और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता जरूरी है तो चुप रहने से रिश्ता आपके हाथ से जा रहा है, क्योंकि ये इंसान मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।